तो देखिए, आपने सुना है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जो कि मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट को लेकर बात कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, संभल की तरफ रुख करेंगे। संभल में संग्राम देखा जा रहा है। बता दें कि एक तरफ जहां जामा मस्जिद में सर्वे की प्रक्रिया चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ संभल की गलियों में भीड़ बेकाबू हो रही थी, पथराव हो रहा था भीड़ की तरफ से। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर पुलिस बल पहले से मौजूद है। हालांकि फिलहाल स्थिति काबू में बताई जा रही है, लेकिन भीड़ कभी भी एक्टिव हो सकती है, कभी भी पथराव हो सकता है। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस लगातार नजर रखे हुए है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। साथ ही कई वाहनों में आगजनी भी की गई है भीड़ की तरफ से। हालांकि हवाई फायरिंग और आंसू गैस की गोले छोड़े गए हैं। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। सड़कों पर पड़े हुए ये पत्थर ये बयां कर रहे हैं कि भीड़ यहाँ पर उग्र होती जा रही है। हालांकि सर्वे रोक दिया गया है। सुबह 6:30-7 बजे के आसपास सर्वे की टीम पहुंची थी जामा मस्जिद में आज सर्वे करने के लिए, लेकिन भीड़ का ये सवाल कि आखिर छुट्टी वाले दिन सर्वे क्यों किया जा रहा है, सुबह का वक्त चुना गया है, आखिर क्यों। पुलिस वालों ने बात करने की कोशिश की थी, यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने बात की थी भीड़ से, लेकिन भीड़ एक सुनने का नाम नहीं ले रही है। भीड़ अचानक से इकट्ठा हो गई और पथराव शुरू कर दिया। ये विवाद इतना बढ़ गया, आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिली है, कई वाहनों में आग लगा दी गई है। साथ ही पुलिसकर्मी अलर्ट दिखाई दे रहे हैं, हवाई फायरिंग भी की गई है। वहीं एसपी और डीएम उन्होंने भी भीड़ से बात करने की कोशिश की, भीड़ को शांत करने की कोशिश की। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संभल की भीड़ से बातचीत के दौरान। और फिलहाल यही खबर इस मामले को लेकर कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि फिलहाल पथराव रुक गया है और कोशिश की जा रही है कि स्थिति काबू में रहे, लेकिन जो सर्वे टीम है उन्होंने सर्वे ज़रूर रोक दिया है। हालांकि जामा मस्जिद की सदर की तरफ से भी अपील की गई थी भीड़ से काबू में रहने की, शांति बनाए रखने की। तो बता दें कि ये पूरा जो विवाद है ये क्यों है, ये भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के ज़रिए दिखा रहे हैं और हम भी बता रहे हैं कि आखिर ये मामला है क्या। देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो जामा मस्जिद है वो मंदिर था, पहले हरिहर मंदिर था और उसके पुराने नक्शे और साक्ष्य मौजूद हैं और वो नक्शा हम आपको दिखा भी चुके हैं। तो बता दें कि न्यूज़ स्ट्रीट की टीम ने आपको वो नक्शा दिखाया था, जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर जामा मस्जिद से पहले हरिहर मंदिर था, जिसको तोड़कर यहाँ पर जामा मस्जिद बना दी गई। मुस्लिम पक्ष कहता है कि बाबर यानी कि मुगल काल में बाबर की तरफ से मीर बेग को यह आदेश दिया गया था कि यहाँ पर मस्जिद बनवाई जाए, जिसके बाद यहाँ जामा मस्जिद को बनवाया गया, तभी से यहाँ पर मस्जिद है। ASI प्रोटेक्टेड ये मस्जिद है। ऐसे में दोनों ही पक्ष के ये दावे, अपील की गई, याचिका की गई कोर्ट में, यहाँ सर्वे की, जिसके बाद 19 नवंबर को सर्वे के आदेश दे दिए गए, जिसके 4 घंटे बाद पहले दिन का सर्वे कराया गया। तो शाम को 6-6:30 बजे से सर्वे शुरू हुआ, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास सर्वे खत्म हुआ। अंधेरा था और शाम का वक्त था, ऐसे में जो सर्वे था वो पूरा नहीं हुआ, आधा हुआ, जिसकी वजह से आज सर्वे का दिन चुना गया। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी दिखा रहे हैं मस्जिद पर विवाद क्यों। महंत ऋषिगिरी ने याचिका दायर की थी, मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा उन्होंने किया था। साथ ही विष्णु शंकर जैन जिन्होंने इस मामले को लेकर याचिका दायर की, कल के अवतार होने का दावा किया जाता है। कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर सर्वे शुरू हुआ। पहला दिन जब सर्वे हुआ तो वो 19 तारीख थी, आज दूसरा दिन सर्वे का 24 तारीख। तो बता दें कि मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा यहाँ किया जाता रहा है। ये जामा मस्जिद जो कि बहुत बड़े क्षेत्रफल में बनी हुई है, संभल की बड़ी मस्जिद है, आसपास के इलाके में बहुत मशहूर भी है और बाबर के कहने पर मीर बेग ने ये मस्जिद बनवाई थी। ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावे किए जाते रहे हैं। उनका भी कहना है कि इस मामले को लेकर उनके पास पूरे सबूत हैं और कई इतिहास की पुस्तकों में इसका उल्लेख भी मिलता है। लेकिन वहीं हिंदू पक्ष भी बात कहता है कि उनके पास पुराना नक्शा भी है, उनके पास वो सबूत भी हैं जिनके आधार पर यह तय किया जा सकता है और ये साबित होता है कि यहाँ पर हरिहर मंदिर था। इसके बाद यहाँ पर सर्वे के आदेश दिए गए क्योंकि कोर्ट में ये मामला पहुंचा और अब यहाँ पर विवाद, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस की गोले भी छोड़े, हवाई फायरिंग भी की कि इसी तरह से स्थिति पर काबू पाया जा सके, भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पे कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है।
कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके CCTV कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जो कि जिंदगी भर याद रखेंगे। माननीय न्यायालय का यह आदेश था, उसी के अनुरूप सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई है। पिछली बार रात्रि के कारण सर्वे पूर्ण नहीं हो पाया था, इसलिए आज सुबह का समय चुना गया था, जिस समय नमाज भी नहीं होती है और सब कुछ शांति व्यवस्था से हो सकता है। इसलिए 7 से 11 का समय हमें दिया गया था। हालांकि वो सर्वे कल करना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि जो आज का दिन है वो ठीक रहेगा, तो उन्होंने फिर आज का उनको लेके आए हम सभी को। तो सर्वे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। यहाँ की जो जामिया कमेटी है वो भी सहयोग कर रही है। तो बाहर कुछ भीड़ है जिन्होंने शरारती तत्व उन्होंने पत्थरबाजी का प्रयास किया। देखिए, इस वक्त मौजूद हैं हम जामा मस्जिद से थोड़ी दूर पर यहाँ पर तमाम पुलिस पर तैनात कर दिया गया और उसके बाद जो सर्वे टीम कर रही थी, जो सर्वे उसको लेकर टीम वहाँ से सर्वे पूरा करने के बाद वो बाहर निकल के आई है। जो सर्वे टीम का कहना है कि हमारा सर्वे पूर्ण हो गया है और हम न्यायालय में पेश किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो पत्थर भी है वो किसी तरह से मानने को तैयार नहीं है इसको, जबकि पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस संबल SP का कहना है जो उपद्रवी है उनकी पहचान CCTV कैमरे के द्वारा की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कुछ उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन यहाँ पर हालात अभी कुछ पुलिस ने कंट्रोल कर लिए है, लेकिन इस समय जो माहौल है वो पूरा। तो देखिए यहाँ पर DM क्या कह रहे थे, SP क्या कह रहे थे और हमारे संवाददाता फिलहाल इस मामले को लेकर क्या जानकारी देते थे, वो तमाम बातें हमने आपको दिखाई हैं। तो बता दें कि संभल की घटना पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। तो बता दें आपको ये बड़ी जानकारी, संभल में बवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश, गिरिराज जी ने ये बयान दिया है। बता दें आपको ये बवाल लोकतंत्र पर हमला है, गिरिराज सिंह जिन्होंने ये बयान दिया। तो बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान सामने आया है। संभल के मामले को लेकर देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा ये बवाल लोकतंत्र पर हमला है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जिनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि ये साजिश है माहौल बिगाड़ने की, ये बवाल लोकतंत्र पर हमला है। अब देश में ये जिहादी आंदोलन, जिहादी वाले लोग जो शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं भारत के लोकतंत्र को खत्म करके, ये संभल की घटना उसी मानसिकता का द्योतक है कि वो लोकतंत्र को खत्म करके शरिया कानून स्थापित करना चाहते हैं। अगर कानून से कोई कानून के तहत सर्वे की टीम थी, अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चेतावनी दे रहे हैं गृह युद्ध कराने। कांग्रेस की जुबान इस पर चुप रहती है। यही कारण हुआ कि कांग्रेस आज विपक्ष के लायक भी नहीं है। तो देखिए, सुना आपने यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि ये साजिश है माहौल बिगाड़ने की। आगे ये बड़ी जानकारी, कानून को हाथ में लेने की कोशिश
करने वालों पर बड़ी कार्रवाई होगी। पथराव मामले पर बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया है। संभल से ये खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से बड़ा बयान, कानून को हाथ में लेने वालों पर बड़ी कार्रवाई होगी और कुछ लोगों को संविधान में विश्वास नहीं है, ये कहा गया है। न्यायपालिका का आदेश सुनिश्चित होगा। तो बता दें आपको कि बीजेपी की तरफ से पथराव मामले को लेकर संभल में बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कानून को हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और कुछ लोगों को संविधान में विश्वास नहीं है, न्यायपालिका का आदेश सुनिश्चित होगा। कोर्ट के आदेश पर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी और कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना यह निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। यह मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आपको न्यायपालिका में विश्वास करके अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बल प्रयोग करके अगर किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तो यह स्वीकार नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून व्यवस्था संभालने के लिए बहुत कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कठोरता से कार्रवाई होगी। हम अपील कर रहे हैं लोग वहां पर शांति व्यवस्था बनाने का काम करें और किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में लेने का काम न करें। जो कोर्ट के आदेश है उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। तो बता दें आपको कि संभल में फिलहाल जामा मस्जिद में सर्वे कराने को लेकर विवाद हो रहा है और लगातार हम आपको नेताओं की प्रतिक्रिया भी सुना रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि देश का माहौल बिगाड़ने के पीछे ये बड़ी साजिश है, कोशिश की जा रही है इस तरह की कि माहौल बिगड़े। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह बयान दिया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस लगातार डटी हुई है और कोशिश कर रही है व्यवस्था को संभालने के, नियंत्रित